किसी को मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी किस्म का, तो ऐसे में लोग अक्सर एंटीबायोटिक्स को इसका बेहतरीन हल समझने लगते हैं और बहुत से लोग तो बगैर डॉक्टर से मशवरा किए खुद ही एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाना या बगैर ज़रूरत एंटीबायोटिक्स खाना आपकी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है? मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक सिर्फ सन 2019 में ही दुनिया भर में 12,70,000 से ज्यादा लोगों की अमवात ऐसे इन्फेक्शन से हुई जिसकी वजह ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन पर दवाओं का असर ही नहीं हुआ। मैं हूं समरा फातिमा और आज हम सैरबीन में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज और इनका ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन पहले सुनिए उज़मा शाहीन से कि उन्हें कब पता चला कि एंटीबायोटिक्स उन्हें नुकसान कर रही हैं। जैसे हमें ये पता है कि सर में दर्द हो रही है तो चलो ये एंटीबायोटिक ले लेते हैं, घर में अवेलेबल भी होती हैं, तो वो खुद ही से हम अपना इलाज करते थे। फिर उसके बाद ऐसे ही बड़ा अरसा चलता रहा और हमें सूट भी कर जाती थी, हम ठीक भी हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने खुद भी नोटिस किया और कि मुझ पर इतनी एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही। फिर इस बात का मुझे यकीन तब हुआ कि एक दिन ना, जो मेरा जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सबसे पहले हमारे स्टमक पे अफेक्ट करती हैं। तो मुझे ना कुछ भी सूट नहीं कर रहा था, जस्ट लाइक डायरिया हो गया मुझे, और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने वहाँ पे भी मुझे एंटीबायोटिक्स दी लेकिन मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने एंटीबायोटिक्स ले लेके अपने आप को इतना, एक तो उनका यूज टू कर लिया है, और दूसरा जो आप एंटीबायोटिक्स लेती थी, यानी कि आपको कोई सर दर्द है या कोई भी इशू है, आप अपनी तरफ से जो एंटीबायोटिक्स लेती थी वो उसके लिए नहीं थी। तो ये हमें डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सफ़र किया इसकी वजह से, अब फील होता है कि अब मुझ पे दवाई जल्दी असर नहीं करती है। तो उस्मा के डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक हर मर्ज की दवा नहीं है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले ये समझिए कि एंटीबायोटिक होती क्या है और इसका काम आखिर है क्या। 1928 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की दरियाफ्त पेनिसिलिन ने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्हें इत्तफाकन पता चला कि जिन प्यालियों में वो बैक्टीरिया कल्चर कर रहे थे उनमें से एक को फफूंद लग गई थी और उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर गए थे। मजीद रिसर्च की तो मालूम हुआ कि फफूंद से निकलने वाला एक कंपाउंड इन बैक्टीरिया के लिए जहर साबित हुआ है। इस फफूंद के नाम की निस्बत से उन्होंने इस मादे का नाम पेनिसिलिन रखा। बाद में ऐसी अद्वियात की दर्जाबंदी एंटीबायोटिक्स यानी ज़िद-ए हयात के नाम पर हुई। ये अजीम दरियाफ्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खास तौर से जंग के दौरान जख्मों को सड़ने से रोकने में एक मौजूदाती दवा साबित हुई। इसके बाद से सैकड़ों किस्म की एंटीबायोटिक्स तैयार की जा चुकी हैं, यानी सादा जुबान में कहें तो ये वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उसे फैलने से रोकती हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक्स लोगों को प्रिस्क्राइब की जाने वाली सबसे कॉमन दवा है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स वायरल फ्लू यानी नज़ला, ज़ुकाम, आम खांसी और बुखार में बिल्कुल काम नहीं करती। भाई अगर किसी को ऐसे मसाइल हैं तो इसकी तो कोई भी वजह हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन या कोई और हार्मोनल वजह हो सकती है तबीयत खराब होने की। तो ऐसे में जब मर्ज के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदारी नहीं है तो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा बैक्टीरियाज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, यानी वक्त के साथ साथ वो खुद में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर लेते हैं कि उन पर दवाओं का असर होना ही बंद हो जाता है, और इन्हीं बैक्टीरियाज को हम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज कहते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हमें नुकसान पहुंचाती हैं? एंटीबायोटिक मैं खुद लेती हूँ, डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेती। एलर्जी ही होती है, कभी स्किन की हो जाती है, कभी पार्ट पे कहीं भी एलर्जी हो जाती है। हाँ जी, मशवरे के बगैर ही मैं पहले खुद ही दवाई खा लेती हूँ। नुकसान होता ही नहीं, आराम ही आता। ना आराम आवे तो फिर डॉक्टर को चल जाइदा। नहीं, नुकसान तो हमें आज तक तो कोई नहीं हुआ, इसलिए हम जिससे मेडिसिन लेते हैं ना कोई अच्छे डॉक्टर से लेते हैं। मैं एंटीबायोटिक खुद नहीं लेती, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही लेती हूँ। ज़्यादा डोज लेने से ओवर रिएक्शन हो सकता है और मतलब ज़्यादा डोज इस्तेमाल करने से नुकसान ही होते हैं। डॉक्टर के मशवरे से भी ले लेते हैं, वैसे भी ले लेते हैं हम लोग। जी जी, बुखार हो जाए तो हम ले लेते हैं, वैसे भी जी नुकसान भी हो जाता है तो बस मजबूरी हो तो ले लेते हैं हम लोग। नहीं, हम एंटीबायोटिक ना डॉक्टर के मशवरे से लेते हैं और डॉक्टर के मशवरे ही से लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह खुद से अगर करें ना हम अपनी डॉक्टरी तो फिर ज़्यादा नुकसान होते हैं।
देखिए, सिंपल सी बात है कि दवाएं आफ्टर ऑल लैब में तैयार किए गए केमिकल कंपाउंड्स ही हैं। जाहिर है जिस्म में जाकर कुछ ना कुछ असर तो करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा और बगैर ज़रूरत ली जाती है तो ये जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये नुकसानात हैं क्या क्या? यही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और दूसरा आपके अंदर कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, हमारे गट के अंदर, हमारी आंतों में नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, वो भी वक्त के साथ खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर है, जो कि अच्छा बैक्टीरिया है जिसने अपने आपके खाने को हजम करना है, वो भी उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस भी करती हैं जो साबित हुआ है कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकती हैं, कैंसर भी कॉज कर सकती हैं, दिल के अमराज भी कर सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वाकई आपका इन्फेक्शन उस स्टेज पे है कि वो और किसी चीज़ से, नेचुरल चीज़ों से, फॉर एग्जांपल आपकी हल्दी है, जिंजर है, गार्लिक है, अदरक लहसुन है, वो नहीं मतलब वो सबसे बेहतर आपकी एंटी बैक्टीरियल चीज़ें हैं ना, तब तो प्रिस्क्राइब डोज में कुछ अरसे के लिए, जितने दिन के लिए डॉक्टर ने कहा है एंटीबायोटिक लेना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा लेना या उससे कम लेना या बार बार लेना जो है वो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। याद रखिए कि हर दवा का अपना मखसूस काम होता है। गला खराब, निमोनिया, डायरिया या कान के इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक मुअस्सर होती है, लेकिन इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या नहीं इसका तयन डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। बाज़ हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स पर काम का इस कदर बोझ होता है कि वो भी हर मरीज की मुकम्मल जांच किए बगैर ही अक्सर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेशतर वेस्टर्न ममालिक में तो एंटीबायोटिक्स तब तक नहीं दी जाती हैं जब तक मर्ज की कंफर्मेशन ना हो जाए। और मैं फिर कहूँगी, जान है तो जहान है। बगैर सोचे समझे दवा खाना खुद अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है।